नमस्कार। भृगु संहिता ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई जन्मों के राज व ज्योतिष संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध है। इस शास्त्र से प्रत्येक व्यक्ति की 3 जन्म की जन्मपत्री बनाई जा सकती है। प्रत्येक जन्म विवरण इस ग्रंथ में दिया है। यहाँ तक कि अजन्मे शिशु का भी भविष्य ताने में भी यह ग्रह समर्थ है। देखो, अजन्मे शिशु का भी भविष्य ये बताने में समर्थ है। भृगु संहिता ज्योतिष एक संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता है भृगु ऋषि, जो वैदिक काल में सप्त ऋषियों में से एक है। सप्त ऋषियों आपको मालूम है। सप्त ऋषि, सप्तर्षि जो तारे 7 तारे दिखते हैं आकाश में, ध्रुव तारे के पास ये 7 तारे उत्तर दिशा में दिखते हैं, वो सप्तर्षि। उसमें वो 7 ऋषियों के नाम पर हमने वो सप्तर्षि नाम दिया है। और सप्तर्षि के प्रमुख जो है वो भृगु ऋषि है और उनका पुत्र शुक्राचार्य। देखो, भृगु ऋषि और शुक्राचार्य, इनके बीच में संपन्न हुए वार्तालाप यानी ये ग्रंथ है। भृगु संहिता यही है। यह ग्रंथ लगभग 5000 साल पुराना है, शायद उससे भी पहले पुराना होगा। ताड़ के पत्रों पर यह पुस्तक लिखी गई थी। भृगु संहिता के अनुसार अभी आपका भविष्य देखेंगे। भूत यानी अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये कथन हम पढ़ेंगे। ये कैसे देखना, क्या क्या फ़ायदा है उसका, 3 जन्मों का कैसे अपने मालूम हो जाता है, ये सब जानकारी लेंगे। सबसे पहले जातक की जन्म कुंडली बनाएंगे। जातक का जन्म समझो, जातक का जन्म पुरुष जातक है, उसका जन्म 9 अप्रैल 1972 को सुबह 10 बजे हुआ है। तो जातक पुरुष है और उसका जन्म स्थान भी पुणे है। तो आप देख रहे हैं उसकी जन्म कुंडली और उसके बगल में जो दूसरी कुंडली है वो भृगु संहिता के मार्गदर्शन पर और एक कुंडली हमने तैयार की है। अब वह कुंडली हम भृगु संहिता के कुंडली में ढूंढेंगे। ये कुंडली खंड जो है उसमें ये हर साल का अलग अलग रहता है। तो ये साल 72 साल निकालने का, और 72 साल में जो पत्रिका होगी उसमें ये आसपास ढूंढने से ये अपने को पत्रिका मिल जाती है। तो वो हमने बनाई जो पत्रिका, वो उसका पेज नंबर आ गया है 201 202। ये हम दिखा रहे हैं आपको। अब हम उस पर पन्ने पर जातक का अतीत, वर्तमान और भविष्य का भविष्य कथन करेंगे। आइए अब स्त्री जातक का भविष्य देखने वाले हैं। स्त्री जातक का जन्म समझो 1 मई 1980 में शाम 6:25 को पुणे स्थित हुआ। उसकी कुंडली इस प्रकार होगी। देखो, इस प्रकार कुंडली होगी। उसकी राशि वृश्चिक, नक्षत्र विशाखा, तिथि द्वितीय और इष्टकाल यानी घटिका और पल ये 31 आ गया है। अब कुंडली खंड में ढूंढने से वह कुंडली 1980 इस वर्ष में पेज क्रमांक 569 उसमें मिल जाएगी। 569 ये आपको मिल जाएगी। अब यह स्त्री का और पुरुष का थोड़ा सा अलग अलग रहता है। पुरुष का सीधा साधा है, स्त्री का जरा कष्ट उठाने पड़ता है। अब स्त्री जातक का भविष्य निकालना थोड़ा अलग है।
इसके लिए एक चार्ट बनाना पड़ता है। वो मैं दिखा रहा हूँ वो चार्ट, उसमें ये चार्ट देखो, उसमें पहले पत्रिका नंबर 569 569 ऐसा लिखा है। बाद में दूसरे नंबर पे राशि क्रमांक 8 ऐसा लिखा है। वो 12 राशि अपनी है, उसमें से वृश्चिक राशि जो है वो 8वीं राशि है, इसलिए हम उसका 8 आंकड़ा लिख रखे हैं। बाद में गुरुवार का जन्म है, इसलिए गुरुवार का 5 अंक है। इतवार का पहला, सोमवार का दूसरा, मंगलवार को तीसरा, बुधवार को चौथा और गुरुवार को 5वां अंक। ये 5 अंक लिखा है। आखिर घटिका और पल, ये इष्टकाल बोलते हैं उसको, ये 31 है, इसके कारण वो अंक लिखा है। अंत में कुल 631 आया, उसे 100 से भागो तो शेष कितना निकला? 31। तो उस त्रिजाति का भविष्य इस खंड में 31 नंबर पेज पर तुमको मिलेगा और वो तुम पढ़ सकोगे। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों बार तुम 31 पेज पे। ये खंड दोनों अलग अलग है, याद रखो, पुरुष खंड और स्त्री खंड अलग अलग है। पुरुष या स्त्री दोनों का पिछला जन्म इस यौवन और भविष्य काल देखा जा सकता है। इसमें आपकी सुंदरता, आपका शरीर सौष्ठव, आपका बचपन, आपका बंधु, आपका भाई, माता पिता, उनका सुख, शिक्षा, आप कितने पढ़ेंगे, क्या करेंगे, शादी का अपना वर्ष तय किया जाता है, अपने इतने साल में अपनी शादी हो जाएगी। बाद में बाल बच्चे कितने होंगे वो भी उसने बताया है। वो बाल बच्चों को भी पढ़ाई क्या होगी वो भी बताया है। आपको कौन कौन सी बीमारी होगी, किस साल में बीमारी होगी, आप अच्छे होगे या नहीं होगे, ये भी सब बताया है। बीमारी वास्तु योग है या नहीं, ये सब जान सकते हैं। साथ में पिछले जन्म में आपने क्या पाप किया, देखो कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, तो आपने क्या पाप किया है और उसका प्रायश्चित्त क्या लेना, ये भी आप जान सकेंगे। आपका जीवन कब तक है, आपकी मृत्यु का वर्ष, महीना, तिथि, ये भी जानकारी इस भृगु संहिता में मिल जाती है। इतना बड़ा ग्रंथ, इतना एक्यूरेसी, और ये शायद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। अब पिछले जन्म के पाप का कैसे परिहार करें, प्रायश्चित्त लेंगे, किस तरह से लेंगे वो भी लिखा है। उपाय में अन्नदान है, पक्षियों को और मछलियों को अनाज के दाने डालना है, अपने वजन के हिसाब से अन्नदान करना है। इसमें मुख्य रूप में किसी एक भगवान की प्रतिमा, उसका पूजन करना पड़ता है। आपको पितृपीड़ा है, कालसर्प योग है, त्रिपिंडी योग है, नारायण नागबली योग है, यह हम इससे